झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने बोकारो में सेक्टर 1 स्थित एफसीआई गोदाम में किया औचक निरीक्षण। मंत्री जी के आने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जिले के अधिकारी में हड़कंप मच गया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान भारी गड़बड़ी पाई। मंत्री ने कहा कि जांच के बाद दोषी लोगों पर कार्रवाई होगी, चाहे अधिकारी ही क्यों न हो। इस दौरान पूर्व मंत्री और वर्तमान जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय पर भी जमकर बरसे। बताते चले कि बोकारो हवाई अड्डे के पास स्थित एफसीआई गोदाम में झारखंड सरकार के खाद्य व आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान भारी गड़बड़ी देखने को मिली, जिसके बाद गोदाम में रखे अनाज के स्टॉक में मापी करने को कहा गया। बारिश के पानी के चलते कई अनाज के बोरे सड़ गए हैं। मंत्री जी ने इसको लेकर नाराजगी जताई। साथ ही रजिस्टर के मिलान को लेकर जब रजिस्टर की खोज की गई तो गायब पाया गया, जिसके बाद मंत्री जी और बिफर गए और कहा कि रजिस्टर घर में रखकर घर से गोदाम का संचालन हो रहा है। ऐसे में ये भारी अनियमितता है। मंत्री ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। इस दौरान एक पीडीएस की महिला दुकानदार भी पहुंच गई, जो बोली कि मुझे कई महीनों से राशन नहीं मिला, जिस पर मंत्री ने जांच के आदेश दिए। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने माना कि गड़बड़ी है और इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही पूरे झारखंड में पीडीएस के सिस्टम को ठीक किया जाएगा। इस दौरान मंत्री, पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय पर जमकर बरसे और कहा कि पूर्व मंत्री के समय कई भ्रष्टाचार हुए हैं। आज हम जांच कर रहे हैं तो कई लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और कह रहे हैं कि जांच रोक दीजिए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। जांच जारी रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अगर अधिकारी भी दोषी पाए गए तो कार्रवाई होगी। इस दौरान चास एसडीओ ओम प्रकाश गुप्ता के साथ जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खलगो भी मौजूद रही। बोकारो जिला फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपी। साथ ही जिले में चल रहे अधिकारी की मनमानी पर भी सवाल उठाया। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के मंत्री जो जनता के लिए काम कर रहे हैं वह स्वागत योग्य है, जिससे आमजनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बताया जाए। दीजिए, हमको दे दीजिए। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? यही जानना चाहते हैं सर, आज आप यहाँ पहुंचे हैं। निरीक्षण किए हैं, क्या पाए, क्या किस तरह की त्रुटियां मिली है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये राज्य जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करता है और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ने खाद्य आपूर्ति अधिनियम लाया, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया। इस भावना के साथ लाया था कि कोई भी आदमी भूख से तड़पे नहीं, भूख से मरे नहीं। और हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारे प्रभारी मीर साहब ने हमको खाद्य आपूर्ति विभाग का सेवक बनाया है। इस सोच के साथ बनाया है कि बन्ना गुप्ता जाएगा तो गरीबों के थाली का अनाज जो है वो गरीबों को मिलेगा और कोई झारखंड का आदमी भूख से नहीं सोएगा। और इसी क्रम में मैंने कई एक गोदामों का निरीक्षण किया है और करीब करीब हर गोदाम में भारी अनियमितता की शिकायतें मिल रही हैं, काफ़ी अनियमितताएं पाई जा रही हैं। पूर्ववर्ती सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बड़े मात्रा में चीनी, नमक, चावल आदि चीज़ों का, दाल, चावल, चीनी क्या नहीं हुआ है, जिसके भंडार मिल रहे हैं सड़े गले भारी मात्रा में। और उसमें भाजपा की सरकार थी और बड़े ईमानदार मंत्री भी थे जो पूरे झारखंड को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। उनके कार्यकाल में सड़ा हुआ अनाज जो है, एक जीएम लिखता है कि 1098 क्विंटल अनाज को सड़ चुका है। इसको शहर से दूर ले जाके 10 बाई 10 के गड्ढे में डाल दिया जाए और उनके दूसरे जिला के आपूर्ति पदाधिकारी ने उसी आदेश की अवहेलना करते हुए गोदाम के बगल में वो अनाज गाड़ दिया, सड़ा हुआ। अब वो अनाज जो गाड़ दिया तो उस अनाज से जो
वर्तमान में जो गोदाम में रखा हुआ अच्छा अनाज था वो भी सड़ गया। तो ये किसकी लापरवाही है, किसकी जिम्मेवारी है? और जो नमक खरीदा गया, जो चीनी लाई गई, वो चीनी और नमक सड़ गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, जनता उसको नहीं यूज किया है। तो आखिर ये करोड़ों करोड़ रुपया राज्य का, गरीब जनता के राजस्व का पैसा का किसने बंदरबाट कर दिया? अभी भी हम लोग आ रहे हैं, गोदामों में छापा मार रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कहीं पर गेहूं ज़्यादा मिल जा रहा है। 100 क्विंटल होना चाहिए तो कहीं पर 300 क्विंटल मिल जा रहा है, और कहीं पर 300 क्विंटल होना चाहिए तो वहाँ 100 क्विंटल चीनी कम है। 100 क्विंटल दाल होना चाहिए तो वहाँ 10 क्विंटल दाल मिल रही है। मतलब ये भारी अनियमितता चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। बोकारो में क्या मिला सर इसमें? ये सम्मत कार्रवाई होगी, लेकिन दुख इस बात का होता है कि आदमी कम से कम, आदमी यदि गिरता भी है तो कम से कम इतना तो ना गिरे कि ये आदमी जो है गरीब का चावल, चीनी और दाल खा जाए। इतना भी क्या लूट है। और जो लोग इस तरह का लूट रहे हैं और इस तरह की कालाबाजारी कर रहे हैं, क्या आप सोचते हैं कभी उनके बाल बच्चे, उनका परिवार सुख में रह पाएगा? इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से मानवता की हत्या है। और अभी हमने कुछ समाचार पत्रों में देखा कि हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि वर्तमान मंत्री जी जो है छापामारी कर रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको काला बाजारी करनी है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि हमने पूछा कि रसोई घर में कौन घुसा है, एक आदमी बोलता हमें कोला खाई ना। हमको समझ में नहीं आया कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। यदि हम जांच कर रहे हैं, जांच करके भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द होने का कारण क्या हो सकता है? इसलिए क्योंकि आपकी संलिप्तताएं हैं, आपके गहरे गंभीर आपके जो हैं भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे हैं। आपने अपने रिश्तेदार को डीएसओ के पद पर बहाल कर दिया है। किसने सर? नाम बताइए ना। पूर्व मंत्री जी आदरणीय। कुछ लोग ऐसा मंत्री भी है हम लोग के यहाँ ना कि जो बोलते हैं कि एक कहावत है कि लोग बोलते हैं कंबल ओढ़ के घी पीने वाली कहावत। कुछ लोग हैं जो कंबल ओढ़ के मधु पी रहे हैं और पता भी नहीं बता रहे हैं। सर नाम बताइए सर। वो लोग तो आपका नाम लेके बोलते हैं। अरे भैया, तो हम तो बोले रहे हैं कि पूर्व मंत्री जी हैं। भाजपा में कौन थे खाद्य आपूर्ति मंत्री, आप नहीं जानते हैं क्या? आप नाम बोलिए। नाम बोल दीजिए ना सर। आदरणीय सरयू राय जी, उनके कार्यकाल का है, उसकी जांच हो रही है। उन्होंने आहार पत्रिका में भी जो है उन्होंने बिना 335 को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति लिए हुए, शिथिल किए बिना और बिना 345 में लाए हुए, बिना वित्त और विधि विभाग की अनुमति लिए बिना, बिना मंत्रिपरिषद की अनुमति लिए बिना आहार पत्रिका छपवा दी। फिर उसी में उन्होंने जो है उसकी जांच करने के लिए फिर एक ये कर दिया, एक नई एजेंसी ये कर दी जो 10 पैसा का कॉल होना चाहिए, वो 81 पैसा दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको जल्दी जल्दी दिखने को मिलेंगी। मंत्री जी जिले के अधिकारी को कितना दोषी मानते हैं जिस प्रकार की गड़बड़ी? नहीं, देखिए, जिले के अधिकारी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसीबी ने भी हमारे विभाग से कुछ कार्रवाई करने संबंधी चीज़ों को मांगा था। हमारे विभाग के कुछ पदाधिकारियों ने उसको मात्र जो है विमर्श लिख के लिपापोती की है। इसमें कुछ बड़े राज्य के पदाधिकारी भी संलिप्त हैं। तो जो भी है, देखिए, मेरी स्थिति एकदम साफ है। ना काऊ से बैर, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से खैर। इसलिए जो भी लोगों ने ये, आप यदि किसी और चीज़ में भ्रष्टाचार करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा बहुत हम लोग जो है मानवीय भूल वगैरह को यदि होता कि कहीं कोई लोगों का मानवीय भूल से कोई छोटी मोटी गलतियां हो गई हैं, तो आदमी जो है कभी कभी ना चाहते हुए भी खाना खाते समय मुंह में मक्खी घुस जाती है तो निकाल नहीं पाता। लेकिन चावल में मक्खी बैठी है और चावल जो है उसमें कीड़ा लगा है तो हम खा नहीं सकते ना।
तो आँख के सामने यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होगा तो ये निश्चित तौर पर इस पर तो कार्रवाई करनी होगी। और यदि हम कार्रवाई कर रहे हैं तो किसी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आखिर पेट में दर्द होने का क्या रीज़न है? यदि हमारी कार्रवाई करने से पीडीएस के दुकानदारों को अनाज मिलने लगे और पीडीएस के दुकानदारों के माध्यम से गरीबों की थाली में अनाज पहुंचने लगे तो इससे बढ़िया धर्म का काम क्या होगा? भूखा आदमी को यदि भोजन मिलने लगेगा तो इससे बढ़िया धर्म और क्या होगा? लेकिन लोग नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके जो है, हमारे पास आए हैं बहुत लोग, हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि सर छापामारी रोक दीजिए। हमने कहा क्यों? आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है? क्यों रोकेंगे? यदि ये काम अच्छा है तो किया जाएगा। इसीलिए आज मैं आया हूँ जांच करने। तो जांच के बाद कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। कहीं इबट लग रहा है क्या आपको? यहाँ के अधिकारियों की लापरवाही मान रहे हैं कि नहीं? बोले देखिए, बेसिक अभी इनिशियल स्टेज में जो ये गोदाम में वेंटिलेशन का होना चाहिए वो नहीं है, बिजली लाइट की होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ पर पता नहीं चूहा और ये सब जो है कीटनाशक का जो है वो हुआ है कि नहीं हुआ, नाप तोल वाले ने नाप तोल किया नहीं है। और जो एजीएम साहब हमारे यहाँ आदरणीय, उन्होंने सारा स्टॉक रजिस्टर वगैरह सब जो है अपने घर में रखा हुआ है। तो इनिशियल तो कुछ चीज़ें आ गई हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन होना जरूरी है कि कितना माल आया है, कितना माल निर्गत हुआ है, कौन डीएसडी का जो ठेकेदार है वो 4 गाड़ी रखा है और 4 गाड़ी में कितना टन जो है उसने पीडीएस में पहुंचाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूटर का नंबर है और ट्रक का काम हो रहा है। तो सब देखने की जरूरत होगी। चलो नहीं, देखिए दाल भात केंद्र की भी जानकारी प्राप्त हो। आज माननीय मंत्री को आप लोगों ने 11 सूत्री मांग सौंपा है, क्या है मांग पत्र, किन चीज़ों को लेकर के दिया है? हम लोग जो मांग पत्र दिया है, मांग पत्र देने के पूर्व भी उन्होंने हमारे मांग के अनुरूप जांच किया है, जो स्वागत योग्य है। हमने मांग दिया है जो एजीएम लोग डीलरों के साथ गड़बड़ी करते हैं, माल कम देते हैं, डीएसडी वाले लोग कम माल पहुंचाते हैं, इससे डीलरों को परेशानी होती है और कहीं न कहीं इसका असर उपभोक्ता के ऊपर चला जाता है। हम लोग चाहते हैं जो न डीलर परेशान हो, न उपभोक्ता का दोहन शोषण हो, किसी का न हो। इसी से संबंधित दिया है। और मुख्य रूप से ये भी मांग में है जो हम जो परिश्रम करते हैं, वितरण करते हैं, जो अल्प परिश्रम मिलता है वो मेरा बाकी है। 23 मार्च का भी बाकी है, इधर फरवरी से लेकर अभी तक का बाकी है, उसका विलम्ब भुगतान हो। और हम लोगों का मांग है जो हमारा जो मशीन है 2G उसको 4G में करने का माने निर्णय हुआ था। विगत जनवरी माह में हम लोग हड़ताल किए थे, तो अभी तक नहीं मिला, हुआ विलम्ब मिले। बटखारा कांट जो है, कांटा जो है बहुत घटिया दिया गया है, वह कांटा बढ़िया कांटा दिया जाए ताकि आसानी से लोग वितरण कर सके। अभी के ई-पोस्ट मशीन और कांटा के लेकर के वितरण का जो टाइम है, टाइम अवधि से अगर हम वितरण करें तो 10 से 15 कार्डधारी से ज़्यादा नहीं वितरण होगा, जो भारी परेशानी है। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते हैं जी व्यवस्था में सुधार हो, व्यवस्था में सुधार हो, माल घटिया किस्म का न मिले, माल कम न मिले, दोहन शोषण न हो, ऊपर से नीचे तक का कमीशन खोरी बंद हो। कमीशन खोरी बंद हो, कहने का तो जो फ्री माल पहुंचता है, लेकिन भुगतान को लेकर आप लोग धरना भी दिए थे, कई बार आवेदन दिए, उसके पश्चात क्या हुआ था? उसके पश्चात हमको 50 पैसा बढ़ोतरी हुआ कमीशन में, बुझे कि ना। और आश्वासन मिला है जो अनुकंपा पूर्व की तरह बहाल होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। वो भी आज के मांग मंत्री जो कि दिए हैं, जिस पर सानुपूर्वक जल्दी विचार किया जाए, ठीक बुझे ना। हमारा लोगों का मांग यही है जो हम लोग स्वच्छ रूप से माल उठावे और स्वच्छ रूप से बांटे। ये माल महाराज के मिर्जा खेले होली वाली बात समाप्त हो। ये माल शुद्ध रूप से गरीब जनता के कमाई का है, न कि मोदी का बाप का है, न मुख्यमंत्री के दादा का है। यह शुद्ध रूप से गरीब जनता के पैसा का है। आज के दिन में इस सब माल के चलते और देश को बेचने के फेरा में, सब लूटने के फेरा में, एक एक जनता के ऊपर कल जो पैदा लिया उसके ऊपर भी 1,09,000 रुपया विदेशी कर्ज मोदी लादे हुए है। तो ये माल किसका हुआ? हमरा आपका हुआ कि सरकार का हुआ?
और हमरे मलबा हम ही से दोहन शोषण करता है। क्या चाह रहे हैं आप लोग? व्यवस्था में सुधार हो। क्या नाम हुआ आपका? हरिनंदन प्रसाद सिंह, जिला अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन बोकारो।